मोहन और मीना आपस में बातें करते हुए। सच में मीनू, तुमने तो दिल खुश कर दिया। हाँ, आपके इस खुश दिल का राज है चाइनीज फूड। मेरे नहीं, इस खुश दिल का राज तो तुम्हारी खूबसूरती है। हाँ, कुछ तो इस उम्र का लिहाज करो। सच कहूँ मीनू, तो तुम्हारी खूबसूरती देखकर मुझे हमारी जवानी के दिन याद आ गए। बस भी करो जी, अभी तुम्हारा चाइनीज फूड ठंडा हो रहा है। पर मेरा भी तो सोचो, मैं तो तुम्हारे लिए गर्म हो रहा हूँ। हटो जी, कुछ तो शर्म करो। मोहन एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर था। उसके दोनों बेटे भी पुलिस में ही थे। आज इतने सालों बाद भी मीना और मोहन में बेशुमार प्यार था। मीना रसोई में गाना गुनगुनाती है। क्या बात है माँ जी, आज तो आप बड़े गाने गुनगुना रही है। अरे दीदी, अब तो माँ गाना गुनगुनाएगी ही। अब बाबूजी हमेशा के लिए माँ जी के पास आ गए हैं। ये कहकर दोनों, रोमा और रीना, हंसने लगती है। बस बस, अब दोनों जबान कम चलाओ और काम पर ध्यान दो, चलो। वैसे माँ जी, एक बात बताइए। क्या बात है? बाबूजी अक्सर बाहर ही रहा करते थे, तो क्या हुआ बहू? इनकी तरह मयूर और मयंक भी तो बाहर ही रहते हैं। वही तो माँ जी, हमें तो डर लगा रहता है कि कहीं उनका किसी के साथ, बाबूजी को अचानक से चाइनीज फूड भी पसंद आने लगा तो कहीं। क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि खाने के साथ साथ कोई दूसरी चाइनीज माँ जी भी बाबूजी को। हद बेशरम कहेगी, मुझे इन पर पूरा भरोसा है। इन्हें तो मैं अभी भी जवान लगती हूँ। तभी मोहन रसोई में आ जाता है और सबकी बातें सुन लेता है और मीना की ओर बढ़ते हुए गाना गाने लगता है। मेरी जोहर जबी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। क्या अभी? फिर मोहन और मीना रसोई से चले जाते हैं। रीना रोमा से कहती है, दीदी, बाबूजी कितने मजाकिया और खुशमिजाज स्वभाव के हैं। हाँ, और इस उम्र में भी माँ से कितना प्यार करते हैं। कुछ दिनों के बाद। क्या चक्कर? हाँ, मैंने खुद मयूर और मयंक को बातें करते हुए सुना है। पर दीदी, इन दोनों में से चक्कर किसका चल रहा है, वही तो पता करना है रीना। मैं बताता हूँ भाभी, दरअसल वो। अब क्या बोलोगे दीदी? पता नहीं किस चाइनीज के साथ मुंह काला किया है इन्होंने। पर रीना, मैंने तो सुना था कि ये चाइना की लड़कियां बहुत गोरी होती हैं। तभी सबके कानों में एक आवाज पड़ती है और ये आवाज लीना की होती है। ओह ब्यूटीफुल, तुमने बिल्कुल करेक्ट सुना है। एक खूबसूरत सी लीना नाम की चाइनीज लड़की शादी के जोड़े में खड़ी थी। ये कौन है और हमारे घर में? ये तुम्हारी नई सास है बहू, इसका नाम लीना है। मैं यही बताने वाला था, भाभी की चक्कर हमारा नहीं बाबूजी का चल रहा था इस लीना के साथ। हे भगवान, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? जैसे सब करते हैं वैसे ही हमने भी शादी कर लिया। आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, और मेरे बारे में ना सही, कम से कम देश के बारे में तो सोचा होता। एक ईमानदार सिपाही होकर आप। छी! लोग क्या कहेंगे? मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं हमें भी नौकरी से ना निकाल दिया जाए। हो मोहन, मैं बहुत थक गई हूँ, चलो हमारे कमरे में चलते हैं। चलो। मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो आप इस चाइनीज को मेरी सौतन बना लाए? तुम चुप करो। लीना कितनी खूबसूरत और जवान है। वो मुझे इस उम्र में भी मेरी जवानी का एहसास कराती है, जो कि तुम जैसी बुढ़िया के बस की बात नहीं। छी, आप कुछ तो शर्म कीजिए बाबूजी। इस उम्र में आप कैसी ओछी हरकतें करते हैं। रात के समय आज सबके लिए हम पास्ता बनाएंगे। वाह वाह, बेबी पास्ता। लीना सबके लिए रात के खाने में पास्ता बनाती है।
वाह, कितना मजा आएगा। इस पास्ता को खाकर सब बेहोश हो जाएंगे और हम इन लोगों का पूरा मनी लेकर भाग जाएगा। वाह लीना, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। चाइनीज माँ, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। मीना मुंह बनाती हुई। मर जाऊं पर चाइनीज सौतन के हाथ का खाना ना खाओ। ओ मीनू, तुम कितना गुस्सा करता है। हमने तो बहुत प्यार से यमी पास्ता तुम्हारे लिए बनाया है। ये कहकर लीना जबरदस्ती मीना को पास्ता खिला देती है और थोड़ी देर में सब पास्ता खाकर बेहोश हो जाते हैं। हो, सब बेहोश हो गया। वाह, इन लोगों का सारा मनी अब मेरा हो गया। इतना सारा ज्वेलरी, इतना सब पैसा हम लेकर भाग जाएगा और अब कोई दूसरा रिच मैन को बेवकूफ बनाएगा। तभी पुलिस की गाड़ी का हॉर्न बजने लगता है। ओह माय गॉड, पुलिस! हमको जल्दी से ये सब लेकर इधर से भागना होगा। तभी सब जाग जाते हैं और सब मिलकर लीना को घेर लेते हैं, जिससे लीना डर जाती है। मीना पुरानी बातें सोचते और सबको बताते हुए, बस भी करो, अब ये तुम्हारा चाइनीज फूड ठंडा हो रहा है। पर मेरा भी तो कुछ सोचो, मैं तो तुम्हारे लिए गर्म हो रहा हूँ। छी छी, कुछ तो शर्म करो। क्या हो गया है? क्या पढ़ लिया ऐसा इस अखबार में? लीना नाम की एक चाइनीज लड़की 35,000 लोगों को बेवकूफ बनाकर लूट चुकी है। ओहो, ऐसी खबरें तो आती रहती है। नहीं मीनू, पिछले हफ्ते जिस चाइनीज रेस्टोरेंट में हम खाना खाने गए थे, ये लड़की वही वेटर थी। इसका मतलब तुम लोगों ने सब प्लान किया है। हाँ, और सब ने इसमें इनका साथ दिया। और तुम्हारा बनाया हुआ पास्ता मैंने फेंक दिया था, क्योंकि मैंने देख लिया था कि तुमने उसमें कुछ मिलाया था। और फिर मैंने चुपके से सबके लिए नया पास्ता बनाया और फिर हम सब ने बेहोश होने का नाटक किया। तुम जैसी चालाक लड़की किसी और को मोहरा बनाती, इसलिए मैंने खुद ही तुम्हारे प्यार में पड़ने का नाटक किया, ताकि हम तुम्हें रंगे हाथों पकड़ सके। और तुम्हें तो इतना भी नहीं पता कि शादी होती कैसे है। बाबूजी ने तो तुम्हें सिर्फ एक नकली अंगूठी पहनाई थी और नकली माला गले में डालकर तुम्हें घर में ले आए। वाह सर, आपने साबित कर दिया कि एक सच्चा देशभक्त कभी रिटायर नहीं होता। जय हिंद। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक सच्चे देशभक्त देश के प्रति अपना फर्ज निभाने से कभी रिटायर नहीं होता। और अगर परिवार में प्यार, विश्वास और एकता हो तो लीना जैसी कोई भी इंसान किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर आपको ये कहानी और इससे मिली सीख पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना